कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जी हाँ, मैं कर्म के देवता शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि शनिदेव वक्री हो गए हैं, जो 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में वक्री रहेंगे। ऐसे में तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए क्या कहने आए हैं, क्या देने आए हैं, आज इस पे विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। शनि वक्री हो रहे हैं, आखिर वक्री का क्या मतलब होता है? जब हम अपनी धरती से आकाश मंडल की ओर देखते हैं तो ये वक्री ग्रह, ये शनि हमको कुछ पीछे आते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ये पीछे आते नहीं है। ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि शायद ये पीछे को आ रहे हैं। ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती रहती है, लेकिन इसका ज्योतिष पे बहुत गहरा लगा हुआ है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो 2 से 3 गुना अधिक ताकतवर हो जाता है और अपना फल भी अच्छा या बुरा उसी ताकत के साथ देता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, मीन राशि में इस समय है, यहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होने का मतलब है कि ये अपनी पीछे राशि का भी फल देंगे। पीछे इनकी कुंभ राशि है, जो इनकी स्वयं की राशि है। तो कोई भी ग्रह अपने घर में बुरा प्रभाव नहीं करता है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में अगर शनि खराब है तो उनके में निगेटिव प्रभाव दिखाई देगा। तो आज मैं विस्तृत चर्चा करूंगा कि तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और बीच में मैं उपाय भी बताऊंगा इसके। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्किप करके मत देखिएगा, वरना कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए या तुला लग्न वालों के लिए शनि यहाँ से वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, का फल भी करेंगे इसमें। तो क्या होगा, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, शेयर मार्केट हो सकता है, लॉटरी है, क्रिप्टो करेंसी है, अगर कहीं आपने इन्वेस्ट करा है तो आपको बड़ा पैसा मिलने की संभावना दिखना है। अचानक एक बड़ा पैसा आपको मिलेगा। कब? इन 138 दिनों के बीच में। और यदि आपने अभी तक नहीं लगाया है, इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप करना शुरू करिए ताकि आपको इसको अच्छा लाभ दे सके। और यदि आप संतान की कामना के लिए सोच रहे थे तो इस समय योग बन रहा है, आप संतान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और यदि आपके संतान है और उसने कोई परीक्षा पास की है, हाई स्कूल, इंटर हो सकता है, बीए हो सकता है, अब आप चाहते हो उसको कंपटीशन की तैयारी कराना या किसी कोर्स को कराना, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, एमसी कुछ भी हो सकता है आपका, तो वो अभी तक आपकी बात बन नहीं रही थी, आप समझ में नहीं आ रहा था, आप जो है आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप कंफ्यूजन में थे कि मैं अपने बच्चे को क्या कराऊं। तो अब आपके पास ऐसा एक मार्गदर्शन बनेगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई आपको सजेशन देगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है इनकी, तो चलो बच्चे को एमबीए करा दें, बीबीए करा दें, कोई भी डिग्री कराने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो इस समय अगर आपको ऐसा योग दिखाई दे, आपको लगे कि हाँ कोई राय दे रहा है, तो आप उसको तुरंत कैश करिएगा। ये नहीं कि ठीक है आपने बता दिया, मैं अब आगे सोचूंगा इस बारे में, और उसको जो है पोस्टपोन करने की कोशिश की, तो नहीं, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। समय जब आता है तो वो काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रीगेन्ड। तो इस अच्छे अवसर का आप लाभ उठाइएगा अगर आपको जरूरत है ऐसी। तो उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोच रहे थे पहले और आपका काम बनते बनते रुक गया था, या आप वाहन लेने की सोच रहे थे, बाइक लेने की सोच रहे थे, या गोल्ड लेने की सोच रहे थे और वो काम अधूरा रह गया था, या आप सोच रहे हैं लेने के लिए, तो अब आपको ये फायदा दिलाने आ रहा है। मित्रों, आप चाहें तो इस पे प्रयास तेज कर दीजिए। तो आप एसेट्स के रूप में गोल्ड ले सकते हैं, वाहन कुछ भी ले सकते हैं। तो एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। इन 138 दिनों को आप कैश करने की कोशिश करिए। बस आपका माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है, तो समय रहते उसको डॉक्टर से इलाज ले लें उसका,
ताकि माता का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। लोन ले रखा है और लोन आप चुका नहीं पा रहे हैं, लोन बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो अब प्रयास करिए, अब आपको कोई रास्ता दिखाई देगा जिसके कारण आप अपने लोन से भी छुटकारा पा सकते हैं, लोन आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे थे तो शत्रु भी परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना काम मजबूती के साथ आगे बढ़ के करिए, आप चिंता ना करिए, पीछे शनिदेव आपके साथ हैं, वो आपका काम बनाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा था जिसमें आप डिफीट खा रहे थे, आपका पक्ष कमजोर होता दिख रहा था, अब आप प्रयास करिए, वकील के साथ बैठिए, बात करिए, तो आप देखेंगे कि आपका पक्ष मजबूत हो रहा है और आपका कोर्ट केस में एक सफलता मिलने का इशारा भी दिखेगा। तो आप प्रयास तेज करिए। और यदि इस समय हो सकता है आप अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए दिखें, किसी रिलेशन के माध्यम से या परिवार में कोई अस्वस्थ हो जाए, इसके कारण आप अस्पताल के आसपास दिखाई देंगे, घूमते हुए नजर आएंगे, तो वो दिक्कत हो सकती है। बाकी इस समय इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जिस 8वें भाव, यानी कि कहीं ना कहीं आपको वाहन, आपकी गाड़ी बहुत ही संभाल के आपको चलाना है, बहुत आराम चलाना है, क्योंकि कुछ चोट चपेट लगने की संभावना दिख रही है। तो आप थोड़ा केयरफुल हो जाएं, केयरलेस मत बनिएगा। उसके साथ में 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि, यहाँ पे अगर आपका कोई ऑनलाइन का काम है, कंप्यूटर काम है, मोबाइल का काम है या फोटोग्राफी का कोई काम करते हैं, इस तरह के काम में अगर आपने काम को बढ़ाने की सोच रहे थे कि कुछ मैं आगे बढ़ाऊं इसको अपने, आपने अगर आपका फोटोग्राफी कोई काम है तो अपने स्टूडियो को बढ़ाना चाहते हैं, या ऑनलाइन काम है तो उसको प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इस समय बेहतर दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, तो आपको लाभ हो रहा है और इस समय आपको अच्छा पैसे के लाभ की संकेत दिख रहे हैं, लाभ मिलने की संभावना है, तो आप उसका फायदा उठाइए। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि कुछ लोगों को निगेटिव प्रभाव मिलेगा, हालांकि कम मिलेगा लेकिन मिल सकता है। कैसे मिलेगा मित्रों? तो अगर आपका शनि 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है, 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है तो कमजोर माना जाता है। फिर हो सकता है जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ उसमें कुछ कमी आ जाए, आपको देखने को मिले, तो आप क्या करेंगे? या फिर ये भी हो सकता है कि आपका शनि मेष राशि में बैठा हो, आपका शनि जो है मेष राशि का यानी 1 नंबर के साथ बैठा हो, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं आपको। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो अब आप कहेंगे क्या मेरे 138 दिन खराब निकलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपको उपाय करने जरूरत पड़ेगी। तो उपाय के रूप में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप गरीबों को, जो जरूरतमंद है, उनको कुछ खाने पीने की चीजें बांटिए, बिस्कुट बांटिए और केला हो सकता है, कोई भी चीज ऐसी ले लीजिए जो आप बांटिए। दूसरा, शनि के मंत्रों का जाप करिए। ये 2 उपाय आप करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने बिहेवियर में चेंज करनी पड़ेगी कि क्या है, किसी को नुकसान ना पहुंचाइए, किसी गरीब व्यक्ति का पैसा ना मारिए, किसी को परेशानी ना डालिए, जितना हो सके सहयोग करिए, किसी गरीब छोटे वर्ग को परेशानी में मत डालिएगा। अगर आप उनका सहयोग करते रहेंगे बराबर, तो आपको ये शनिदेव 138 दिनों में अच्छा लाभ दिखा रहे हैं, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, लाभ लिया जाए। जानकारी कैसी लग रही मित्रों? अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।